नमस्कार, लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, जिसका ग्रह नक्षत्र कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वैसे इस बारे में तो कोई ज्योतिषाचार्य ही बताएंगे, लेकिन बिहार में जिस तरह से लगातार खबरों की दुनिया में सरकार को लेकर तरह तरह की चर्चा को लेकर हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं और एक महज सूचना आयुक्त के नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, वह इतना असहज हो गई कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के दौरे पर थे। 35 घंटे तक वह बिहार के दौरे पर बने रहे और वह 21,000 का जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बिहार का सौगात था, उसको सौंपने के साथ साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक से 2 बार मुलाकात की और यह जानने का प्रयास किया कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार है, और वह ठीक ठाक तो चल रही है ना, कहीं से कोई टूट की बात या सत्ता परिवर्तन की बात तो नहीं है। इसको लेकर वह आश्वस्त होने आए थे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कहीं ना कहीं इसके लेकर इशारा रहा होगा, और वह जब बिहार का चुनाव जब निकट आ रहा है जैसे जैसे, और बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, तो वो बिहार आए और 35 घंटे तक पटना ही नहीं, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, उन तमाम गढ़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बड़ी सौगात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में देने के साथ साथ लोगों के मन मिजाज को जानने के लिए इन चारों शहरों का दौरा किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले, लोगों से भी मिले, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल भी देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही दिन आईजीएमएस के कार्यक्रम में यह स्पष्ट कर दिया कि वह भाजपा के साथ ही रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके बावजूद जो भी भ्रम था उसको उन्होंने साफ करने की कोशिश किया। लेकिन सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि जो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसी सरकार के एक मंत्री ने दरभंगा में जो कार्यक्रम हो रहा था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा था, उसमें बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो सुविधाएं हैं उसकी पोल खोल कर रख दी, और जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे मंगल पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक बार पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पहले भी किरकिरी हो चुकी है, उनके सामने ही उन्होंने यह कह दिया कि यह दरभंगा जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, वहाँ से मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और जेपी नड्डा जी, वो ये कह रहे थे, अपने कार्यक्रम में यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, और हम स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बिहार को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं जिसको लेकर बिहार के लोगों को बाहर जाने की नौबत नहीं होगी। लेकिन उनके सामने ही, उनकी मौजूदगी में, और मदन सहनी जो समाज कल्याण मंत्री है, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है वह अच्छा नहीं है,
और जिस तरह से डीएमसीएच की हालत है और जिस तरह से मरीजों को पटना रेफर कर दिया जाता है, यह सच्चाई है कि सरकारी अस्पतालों में, मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में भी जब कोई गंभीर मरीज को लेकर इलाज के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसको पटना रेफर कर दिया जाता है, आईजीएमएस जाने की सलाह दी जाती है। और अगर वह उसी डॉक्टर के निजी क्लिनिक में जाकर भर्ती हो जाता है तो उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर देखिएगा तो मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के आसपास कुकुरमुत्ते की तरह जो नर्सिंग होम है वो खुला हुआ है। छोटा छोटा अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल है वह खुला हुआ है और वहाँ क्या हो रहा है, कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, वहाँ 24 घंटे डॉक्टर हैं कि नहीं, वहाँ 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहते हैं कि नहीं, यह नहीं, लेकिन वहाँ वही डॉक्टर उस मरीज़ का इलाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में वह इलाज नहीं करना चाहते हैं। यह कड़वी सच्चाई है। यह पटना एम्स की भी सच्चाई है। पटना एम्स में अच्छी व्यवस्था के बावजूद वहाँ भी जो गंभीर मरीजों के इलाज का मामला है उसमें डॉक्टरों की संवेदनशीलता बहुत हद तक नहीं दिखती है। वहाँ भी जो व्यवस्था है वो हाउस सर्जन पर निर्भर है। दिल्ली जैसी स्वास्थ्य सेवा पटना एम्स में नहीं है। दरभंगा में भी एम्स बन रहा है और कई जगह लगातार एम्स का विस्तार हो रहा है, लेकिन जो एम्स बन रहा है अगर उस एम्स में दिल्ली जैसी सुविधा नहीं मिलेगी तो ऐसी स्थिति में फिर तो बिहार के मरीजों को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाना ही पड़ेगा। और इसी बात को मदन सहनी ने उस मौके पर उठाया है और कहा है। मालूम हो कि जिस तरह से बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किरकिरी होती रही है और जो मुख्य केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में जो बिहार के भाजपा कोटे के मंत्री मंगल पांडे के बारे में जो मामला सामने आया और उस समय जो उनका चेहरा था वह चेहरा दरभंगा में ही नहीं उतरा, वह मुजफ्फरपुर तक उतरा रहा और कई सच्चाई चेहरे से ही जाहिर होती रही, ऐसा लोगों का कहना है। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबंदी है वह अपने चरम शिखर पर है और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी उसको झेलना पड़ा था और उसको उसके कारण जो उसने परिणाम को लेकर उनका आकलन था वह फेल हो गया था। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और जो आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वह भी बिहार को लेकर जो परिणाम आया उसके बाद असहज हो गए। बिहार को लेकर अभी भी जो 35 घंटे का जो मंथन जेपी नड्डा ने बिहार आकर किया उसमें अभी यही तय लगा कि बिहार में जो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक जो कल रात करीब देर रात 3 बजे तक चली उसमें जो निष्कर्ष आया उसमें यही निष्कर्ष था कि बिहार में अभी तत्काल नीतीश कुमार के साथ चलना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने में तत्काल बिहार में कारगर नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है और जो सामने जो विपक्ष है उसको वह चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति है उससे यह साफ हो चुका है। और जैसा कि कभी संजय जायसवाल, कभी विजय सिन्हा, कभी अश्वनी चौबे और कई नेता जिस तरह से बिहार में भाजपा में अपनी तरह से बयान देते हैं उससे गठबंधन धर्म और कई असहजता पैदा होती है। वैसे बैठक में जेपी नड्डा जी ने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरह की बयानबाजी से वह बचे। उन्होंने सम्राट चौधरी, उन्होंने विजय सिन्हा
संजय जायसवाल और नेताओं को भी यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री के साथ तत्काल जब तक चुनाव है तब तक वह इस तरह के बयानबाजी से परहेज करे और उनके नेतृत्व में विश्वास करते हुए बिहार के जो भी कार्य हो रहे हैं उसका श्रेय उनको दें। लेकिन यह कहाँ तक संभव हो पाएगा, और जो बिहार में जिस तरह से बिहार भाजपा में नीतीश कुमार को लेकर कुछ लोगों में असहजता है, उस जेपी नड्डा के निर्देश के बावजूद, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देश के बावजूद भी इस पर कितना अमल होगा, यह कह पाना, यह सोच पाना बहुत असंभव है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।